सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियली यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। आज फिर निकल पड़े वाले ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। लोग समाज से दूर, भौतिकता के बंधन से मुक्त, ऋषि मुनियों ने ली हिमालय की राह और हो गए तपस्वी। कई स्थान जहां जाने लगे श्रद्धालु आशीर्वाद के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। यानी यूं कहें, कई तीर्थ बन गए। बस ऐसे ही एक तीर्थ पर आज ले जा रहे हैं हम। हिमालय की वादियां, हिम श्रृंखलाएं, ये सब मन को मोह लेती हैं। इस तीर्थ के लिए हम थे पौड़ी गढ़वाल। वहां से सूचना ले बढ़ चले हम इस अद्वितीय तीर्थ की ओर। और बीच में इलाका फौज का आता है, लैंसडाउन। काफी खूबसूरत और मनमोहक है ये इलाका। रात भर सफर जारी रखा। रात को ये शहर काफी अजीब सा लगता है। पहाड़ों पर यूं 8 और 9 के बीच रात को शहर सूना हो जाता है और हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। कई इलाके लांघते गए, पर खामोशी, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। आखिर काफी चलने के बाद हमें एक होटल मिला। बस वहां विश्राम किया और सुबह निकल पड़े। उत्तरांचल में गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पौड़ी जनपद है। इस जनपद में हरिद्वार, कोटद्वार और गढ़वाल के 2 प्रदेशों के द्वार मध्य पर्वतीय अंचल में यमकेश्वर नामक स्थान है। यहाँ यमकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है।
यह मंदिर ऋषिकेश लक्ष्मण झूला कोटद्वार मार्ग के मध्य अमोका नामक स्थान से 3 किलोमीटर नीचे पर्वतों की जड़ों में स्थित कोटद्वार से मंदिर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर। विभिन्न पुराणों में वर्णित मार्कंडेय की मृत्यु पर विजय की कथा से संबंधित यह स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं जनमानस की श्रद्धा का केंद्र है। तीर्थों की यात्रा करते करते हम आ पहुँचे हैं लैंसडाउन से होते हुए कोटद्वार, और कोटद्वार से ये जगह है 80 किलोमीटर दूर, और ऋषिकेश से ये जगह है 50 किलोमीटर दूर कोटद्वार। और कोटद्वार पे ये बहुत सिद्ध शक्ति स्थल, सिद्ध पीठ भगवान शंकर जी का, और नाम है यमकेश्वर, यम के ईश्वर। कहते हैं कि मृकंड के कोई संतान नहीं थी, वृद्ध हो गए थे। अपनी पत्नी के साथ, मरुदती के साथ उन्होंने काशी में तप किया। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोल मांग क्या मांगता है। उन्होंने कहा, या तो चिरंजीवी पुत्र दे दो मेरा जो सदियों तक जिए, और या गुणशाली पुत्र दो चाहे वो 12 वर्ष ही जिए। भगवान तथास्तु कह अंतर्ध्यान हो गए, और नतीजा मार्कंडेय जी पैदा होते हैं, और जिनकी आयु निश्चित है 12 वर्ष। अब वो तो फिक्र में है कि जहाँ 12 वर्ष हो गए मेरा पुत्र मार्कंडेय चला जाएगा। एक दिन मार्कंडेय जी ने अपने पिता से पूछा, मृकंड जी से, कि पिता आप परेशान क्यों हैं। मृकंड जी ने बताया कि बेटा, मेरे और तेरी माँ मरुदती से तू ही पुत्र है, ज्ञानवान है, मगर 12 वर्ष तेरी आयु है। वहाँ से मार्कंडेय जी, उन्होंने कहा, चिंता नहीं करो, मैं 12 वर्ष में नहीं जाऊँगा। बस इस स्थान पर आके उन्होंने भगवान शंकर जी की आराधना की। नतीजा भगवान शंकर ने उनको निर्भय होने का वरदान दे दिया। इधर यमराज जी आते हैं निश्चित समय पर, और उनको पकड़ के ले चलने लगे हैं, मगर वो नहीं जाते, और वो भगवान शंकर जी का शिवलिंग पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर और यम के अंदर द्वंद्व शुरू होता है, और इस जगह फिर नाम पड़ा यमरार। आगे जाके कालांतर में अप्रभंश शब्द बना यमराड़ी। इसको नहीं छेड़ना। कहते हैं यम ने स्वयं यहाँ पर आकर भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी ने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि इस जगह पर मेरा जो स्वयंभू शिवलिंग है तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, यमकेश्वर महादेव। बद्री केदार के मुख्य मार्ग से दूर होने के कारण यमकेश्वर मंदिर प्रकाश में नहीं आया। इस मंदिर से संबंधित कुछ लोक प्रचलित कथाएं ब्रह्मा जी के पुत्र कुछ ऋषि और ऋषि कदर्म पुत्री के मृग श्रृंग नामक पुत्र हुए। मृग श्रृंग की स्वर्ता नामक पत्नी से मरकंड नामक एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुए। मृकंड वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए और नहीं हुई कोई संतान। बस संतान विहीन मरकंड और उनकी पत्नी मरुधंती ने काशी में जाकर तप किया। पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर शिव भगवान ने पत्नी सहित मरकंड से वर मांगने के लिए कहा, परमेश्वर संतान विहीन हूं मैं, मुझे एक पुत्र का वर दे दे। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें उत्तम गुणों से हीन चिरंजीव पुत्र चाहिए या केवल 12 साल की अल्पायु वाला। ऋषि मरकंड ने कहा, ज्ञान एवं गुणवान पुत्र का ही वरण श्रेयकर है। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर मरुदंती के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ।
नाम रखा गया मार्कंडेय। और मार्कंडेय के 11वें वर्ष के प्रारंभ होने पर मुनि मर्कंड का हृदय शोक से कातर हो उठा। पिता को अत्यंत दुखी देख और विलाप करते हुए देख मार्कंडेय ने उनसे शोक और मोह का कारण पूछा। मार्कंडेय ने शोक का कारण बताया कि हे पुत्र, भगवान शिव ने तुम्हें केवल 12 वर्ष की आयु दी है और आ गया है अब समय उसकी समाप्ति का। इसी कारण मुझे शोक हो रहा है। पितर के वचन सुन मार्कंडेय ने कहा, जाइए, मेरे लिए शोक न करना। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊंगा। मैं भगवान शिव की आराधना करके अमर तत्व प्राप्त करूंगा। पुत्र की बात सुनकर मार्कंड ऋषि हर्षित हुए और संतुष्ट। तब मार्कंडेय ने यमकेश्वर मणिकूट पर्वत के निकट, जहाँ शतरुद्रा नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ पीपल के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय का जाप किया। मृत्यु तिथि आने पर इसी स्थान पर यमराज आए। यम से झगड़ा होने के कारण ही इस स्थान का नाम पड़ा यमरार और कालांतर में नाम बना यमराड़ी। तब यमराज ने वर्तमान यमकेश्वर नामक स्थान में आकर भगवान शिव के रुद्र रूप की स्तुति आरंभ की। यमराज की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने कहा, जिस स्थान पर तुम हो उस स्थान पर मेरी स्वयंभू लिंग रूपी मूर्ति उत्पन्न हुई है। उसकी तुम पूजा अर्चना करो। यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और इस शिवलिंग का जो पूजन करेगा वह बड़ी बड़ी अल्प मृत्यु एवं अकाल मृत्यु को टाल देगा। जिन जिन कामनाओं को लेकर मनुष्य यहाँ मेरी पूजा करेगा उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो भवानी शंकराय नमः। श्रीयं विष्णु महादेवाय नमो नमः। पूजा भवानी शंकर प्रियंतां नमः। यमराज ने 1 वर्ष तक इस शिवलिंग के सामने घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसी दिन से यमकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मंदिर के सामने बहने वाली छोटी नदी का नाम शतरुद्रा था। सत्यभामा है इसका उद्गम। यमराड़ी है। यहाँ मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। नजदीक ही एक गांव है कांडा और गांव की वृद्धा ने सर्वप्रथम
यमकेश्वर शिवलिंग का साक्षात्कार किया था। उस समय यमकेश्वर के पास झाड़ियों और वनों की अधिकता थी। एक दिन उक्त बुढ़िया वाराही कंद लेने इस स्थान पर आई। झाड़ियों में गड्ढा खोदते हुए एकाएक कुदाली की नोक एक पत्थर पर लगी। पत्थर पर खरोंच लगते ही उसमें दूध की धार फूट पड़ी। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बुढ़िया ने कहा, मुझे कंद चाहिए। शंकर जी बोले, जाओ, घर में ही तुम्हें इच्छित वस्तु मिल जाएगी। बुढ़िया ने घर जाकर देखा, उसका आंगन कंद से भरा पड़ा है। तब बुढ़िया ने क्षेत्र के लोगों को उस स्थान के बारे में बताया। फिर स्थल का निर्माण हुआ। यमकेश्वर महादेव के बाएं भाग में महाकाली मंदिर है। यह मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। इसकी स्थापना के बारे में वयोवृद्ध लोग एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं। यह विश्वसनीय घटना अधिक प्राचीन नहीं है। यहीं नजदीक सामने महाकाली का मंदिर है। बहुत बड़े एक संत हैं, कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर तपस्या की थी और गांव के लोगों में वो बहुत परिचित थे। उन्होंने कहा, प्रभु आप महाकाली को बुला के यहाँ प्रतिष्ठित करवा दो। ठीक है, मैं तपस पूजा करता हूँ, तो मेरे पास बैठ जाओ, सारी आहुतियाँ सामग्रियाँ लेके बैठ जाओ। मैं जैसे जैसे महाकाली के लिए आपसे सामान मांगूंगा, आप मुझे देते रहना। मगर याद रखिए, मैं इस आसन से उठ नहीं सकता। कहते हैं यहीं पर वो ऋषि बैठ गए और आसपास सब लोग आके बैठ जाते हैं। पूजा शुरू हो जाती है। खूब बिजली चमकती है। जंगल के अंदर किलकारियों के शब्द आते हैं, भयानक शब्द आते हैं। सारे जो शिष्य थे उनके, यानी कि जो उनको चाहने वाले थे, वो डर कर भाग गए। अब वो अकेले यहाँ बैठे। भगवती प्रकट होती है और वो जहाँ तक उनका हाथ गया उतनी दूरी तक वो सारा सामान भगवती को चढ़ा देते हैं। उसके आगे तो वो उठ नहीं सकते आसन से। नतीजा, चाकू से अपने अंग काट काट के भगवती को अर्पण करना शुरू हो जाते हैं। शरीर का मोह की त्याग की इस भावना को देखते हुए भगवती प्रकट होती हैं, आशीर्वाद देती हैं और उनकी प्रार्थना के अनुसार हमेशा यहाँ निवास कर गई। तो ये है महाकाली का साक्षात निवास स्थल। यमकेश्वर में किसी समय एक सिद्ध तांत्रिक बाबा जोगेंद्र के लिए आए थे। उनकी भक्ति और साधना से स्थानीय लोग प्रभावित थे, पर कुछ लोग उनकी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते थे तथा उन्होंने बाबा से निवेदन किया, बाबा यदि आप में कुछ सिद्धि या शक्ति है तो यहाँ माँ काली को बुलाकर स्थापना कर दीजिए। बाबा ने कहा, काली का आवाहन तो मैं कर लूंगा, परंतु कुछ व्यक्ति जो निर्भीक और दृढ़ हृदय के हों मेरे नजदीक बैठ जाए। साधन में बैठने के बाद अनुष्ठान के पूरा होने तक मैं आसन पर ही बैठा रहूंगा, अन्यथा क्रिया खत्म हो जाएगी और भयंकर अनिष्ट हो सकता।
माँ काली को अर्पण करने हेतु जो जो सामग्री मैं आपसे मांगूंगा बस आप मुझे देते रहिए। बोले, तुम लोग भयभीत न होना, मेरे संकेतानुसार सामग्री देते रहना। और अनुष्ठान प्रारंभ किया। बाबा ये मंत्रों से महाकाली का पूजन प्रारंभ कर दिया। काली के आवाहन मंत्रों का उच्चारण किया। क्षण भर में घाटी में भयंकर तूफान और विचित्र अट्टहास युक्त आवाजें सुनाई देने लगी। वातावरण डरावना हो गया। लोगों का साहस क्षीण होने लगा। एक एक करके सब लोग भाग गए और बाबा अकेले अनुष्ठान करते रहे। क्षण भर बाद मां महाकाली बाबा के समस्त उपस्थित हो गई। बाबा ने विभिन्न भोग सामग्री मां काली को अर्पित की। जहां तक उनका हाथ पहुंचा उन्होंने सारी सामग्री दे दी। आसन से उठना मना था, अतः उन्होंने काली का भोग पूरा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर अपना ही बलिदान कर दिया। भक्त की अगाध श्रद्धा महाकाली प्रसन्न हो गई। बोली, मांग, क्या मांगता है? उन्होंने मां काली से कहा, आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। बस आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले, इस स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाए। तथास्तु कहकर मां काली उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो गई। मां काली के बाद बराबर में ही बाबा की समाधि बनाई गई और उसके ऊपर छोटा सा मंदिर। आज भी उनके त्यागमय बलिदान का स्मारक है। बस आज यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर हम आगे चल पड़े एक और तीर्थ की ओर। बस तब तक राम राम।